बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट की हुआ वो मैथमेटिकल्स मेथड ऑफ फिज़िक्स यानी एमएमपी, उसका जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो सीरीज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा रियल एनालिसिस 2 की आउटलाइन को मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे मौजूद है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रेगुलर एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स यानी टाइप्स ऑफ सिंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल की थी। आज उससे रिलेटेड हम लोग एक और एग्जांपल करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और आपको अच्छे से फिर आप जब इस एग्जांपल को कर लेंगे तो आपको इस टॉपिक सीरीज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो क्लियर ना हो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कि कहते हैं शो डैट x इज इक्वल्स टू 0 इज़ एन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, यानी x इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास क्या है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट का क्या मतलब है, जब p1 ऑफ x एंड q1 ऑफ x में हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं, पुट करने के बाद हमारे पास अगर ये इन्फिनिटी आ जाए या फिर ये वाला इन्फिनिटी आ जाए या दोनों इन्फिनिटी आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। सबसे पहले हम लोग सिर्फ इतने पार्ट को चेक करते हैं कि ये इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। इसका क्या मतलब होगा, या इसमें से p1 ऑफ x इन्फिनिटी होगा या हमारे पास इसमें q1 ऑफ x इन्फिनिटी होगा। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयर द गिवन इक्वेशन। हमें पता है जो y डेरिवेटिव के साथ वैल्यू होती है वो a नॉट ऑफ x की होती है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो y डेरिवेटिव के साथ वैल्यू होती है वो किसकी होती है, a1 ऑफ x की। a1 ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हमारे पास a2 ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 के बराबर है। अब हम लोगों ने कंसीडर जो हमारे पास पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 2 है, सॉरी x इज इक्वल्स टू 0 है। कंसीडर द पॉइंट एट x इज इक्वल्स टू 0। पहले हम लोग 0 p1 ऑफ x और q1 ऑफ x। मैंने कहा था जब हम लोग रेगुलर और इरेगुलर के केस को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं हम लोगों ने वैल्यूज़ किस पे चेक करनी है, p1 ऑफ x एंड q1 ऑफ x पे। तो p1 ऑफ x किसके बराबर है, x माइनस एक्स नॉट a1 ऑफ x डिवाइडेड बाई a नॉट ऑफ x। x ऑफ नॉट कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट होता है जिस पे हम लोग पॉइंट वैल्यू चेक कर रहे होते हैं। तो x माइनस 0, एक्स में से माइनस 0 निकलेगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। तो हम लोगों ने इधर क्या लिख दिया, x लिख दिया। और a1 ऑफ x हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, a1 ऑफ x हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। a नॉट ऑफ x किसके बराबर है, हमारे पास x का स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इस चीज़ के वैल्यू बराबर है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ये x माइनस 1 और x प्लस 1 के बराबर है। नीचे x स्क्वायर x प्लस 1 x प्लस 1, क्योंकि हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर है तो इसको दो में कर लिया, x प्लस 1 और x प्लस 1। एक वाला प्लस प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा जब, और एक x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड में x इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर। तो जब हम लोगों ने इसके बीच में वैल्यूज़ पुट की तो पीछे हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 1, एक x के साथ कैंसिल हो गया, 1x, x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 1 बच गया हमारे पास सिर्फ। अब हम लोगों ने चेक करना है कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल्स टू 0, इसमें पुट करें 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 इंटू 0 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, सॉरी 1 आ गया, माइनस 1 डिवाइडेड 1 में 1 प्लस करेंगे 0 1 और इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास 0 ही आएगा। जब ये डिवाइड में हमारे पास 0 आ गया तो इसका क्या मतलब है हमारे पास कि ये हमारे पास किस क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। जब भी हमारे पास डिवाइड में 0 होगा तो वो हमारे पास क्या होगी, इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे थे, q1 ऑफ x है, सेम इसमें वैल्यू पुट की, x एज इट इज़ का एज इट इज़ आ गया। x ऑफ नॉट हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और a2 ऑफ x हमारे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर, और ये हम लोगों ने 2 लिख दिया। और a नॉट ऑफ x किसके बराबर है, a नॉट ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि x की पावर 2 के साथ कैंसिल होगी, हमारे पास जो बच गया वो हमारे पास हो गया 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हम लोग इस पे पॉइंट चेक करते हैं, हम लोग कौन से पॉइंट पे चेक करें, एट x इज इक्वल्स टू 0, तो इधर 2 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2
1 इज इक्वल्स टू 2 आ गए। तो मैंने कहा अगर P1 ऑफ एक्स और Q1 ऑफ एक्स में अगर एक भी हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है तो वो हमारे पास क्या है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सिंस P1 ऑफ एक्स इज नॉट एनालिटिकल, नॉट एनालिटिकल का क्या मतलब है, वो इन्फिनिटी आ गया एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड Q1 ऑफ एक्स इज हमारे पास क्या आ गया, कोई वैल्यू आई है तो वो हमारे पास क्या हो गया, एनालिटिकल। तो अगर एक एनालिटिकल हो और एक नॉट एनालिटिकल हो तो वो हमारे पास क्या होता है, इज अ इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि x इज इक्वल्स टू -1 पे हम लोगों ने कहना है कि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में ये वाले जो दो P1 ऑफ एक्स Q1 ऑफ एक्स होते हैं, दोनों की कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू आएगी। जब दोनों की हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास क्या होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने किसमें -1 पे चेक करना है। तो हम लोगों ने x माइनस एक्स नॉट A1 ऑफ एक्स A नॉट ऑफ एक्स, हम लोग कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, हम लोग x नॉट पे चेक कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, x है माइनस और x नॉट की वैल्यू क्या है, -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये x प्लस 1, तो यहाँ x प्लस 1 आ गया, इधर A1 ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की और इधर A नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की। अब आपको पता है कि हमारे पास जो है x प्लस 1, एक्स स्क्वायर -1, ये x -1 और x प्लस 1 आ गया। डिवाइड में आप देखिए ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है और ये हमारे पास x प्लस 1 और ये x प्लस 1 आ गया। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, x -1 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसको कौन से पॉइंट पे चेक करें, एट x इज इक्वल टू -1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोगों ने क्या लगा देना है, -1। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास -2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, -2। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं। ये हम लोगों ने सिमिलरली वैल्यूज पुट की, x ऑफ नॉट की जगह पे हम लोगों ने x -1 रखा, सिंप्लीफाई किया, ये वाली वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी, पीछे हमारे पास ये बच गए हैं। और हम लोगों ने x की जगह पे क्या पुट किया, -1, 2 डिवाइडेड बाई -1 का स्क्वायर। तो बाय इवन नंबर हो, अंदर नेगेटिव साइन हो, वो प्लस हो जाता है, हमारे पास क्या आ गया, 2। इधर हमारे पास -2 आया, इधर हमारे पास 2 आया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों पे हमें कोई ना कोई वैल्यू मिली है, यानी इन्फिनिटी नहीं मिला है। तो जब दोनों पे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी तो वो हमारे पास क्या होगा, एनालिटिकल होगा, एट x इज इक्वल टू -1। देयरफॉर जब दोनों में कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी तो वो हमारे पास क्या होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, हम लोगों ने रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिटेल में डिस्कस किया। हम लोगों ने इक्वेशन को कंपेयर किया। जब रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट को डिस्कस कर रहे होंगे फिर हम लोगों ने P1 ऑफ एक्स और PQ ऑफ एक्स को लेना है। जब P1 ऑफ एक्स Q1 ऑफ एक्स आके उसमें वैल्यूज पुट करने के बाद जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे होंगे उस पॉइंट को इसमें पुट करना है। पुट करने के बाद अगर इन दोनों में से अगर एक इन्फिनिटी आ जाए या दोनों इन्फिनिटी आ जाए तो वो हमारे पास क्या हो गए, इरेगुलर हो गए। अगर पॉइंट पुट करने के बाद दोनों कोई ना कोई वैल्यू आ जाए तो वो हमारे पास होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। होप सो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट के रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर फिर भी आपको किसी भी चीज़ की कोई समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।